राधे राधे प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं गीता में संकलित हैं, जो न केवल अर्जुन को बल्कि संपूर्ण मानवता को जीवन का सही मार्ग दिखाने वाली है। यहाँ पर मैं आपको एक गहरा, भावनात्मक और प्रेरणादायक हिंदी भाषण प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें श्री कृष्ण के ज्ञान, भक्ति, कर्म और प्रेम की महिमा का वर्णन होगा। हे मानव, जब जीवन संघर्षों से भर जाता है, जब मन में निराशा छा जाती है, जब हर दिशा में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब याद करो उस दिव्य शक्ति को जो अनंत है, अजेय है, भगवान श्री कृष्ण। वे केवल एक अवतार नहीं थे, वे केवल एक योद्धा या राजा नहीं थे, वे स्वयं धर्म के प्रतीक थे, सत्य के संदेशवाहक थे, प्रेम और करुणा के सागर थे। जब जब इस संसार में अन्याय बढ़ता है, जब जब अधर्म सिर उठाता है, जब जब मनुष्य अपने कर्तव्यों से भटक जाता है, तब तब श्री कृष्ण का संदेश हमें सही राह दिखाने आता है। गीता के उपदेश न केवल युद्ध भूमि तक सीमित हैं, बल्कि वे हमारे दैनिक जीवन एक युद्ध भूमि है। कर्मयोग का संदेश। हे मानव, यह संसार एक रणभूमि है। हर दिन हमें अपने भीतर और बाहर संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बिना परिश्रम और संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, जब उसके मन में मोह और शंका थी, जब उसने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उसे गीता का दिव्य उपदेश दिया। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ यह है कि हम अपने कर्म को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, लेकिन फल की इच्छा न करें। यदि हम फल के बारे में सोचेंगे तो हमारा मन विचलित हो जाएगा और हम अपने कार्य को पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। आज हमें यही सीखने की आवश्यकता है। हम परीक्षा की चिंता करते हैं, परिणाम की चिंता करते हैं, लेकिन क्या हमने पूरी मेहनत की? क्या हमने अपना कर्तव्य निभाया? अगर हमने अपना कार्य पूरी ईमानदारी से किया तो परिणाम स्वयं ही अच्छा होगा। दूसरा, भय को त्यागो और अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। हे मानव, डर केवल एक भ्रम है। जब अर्जुन युद्ध करने से डर रहा था, जब उसके हाथ कांप रहे थे, जब उसने अपने भाइयों, गुरुजनों और परिजनों को देखकर युद्ध से पीछे हटने की बात कही, तब श्री कृष्ण ने उसे स्मरण कराया कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होती है, वह अनंत और शाश्वत है। अगर आत्मा अजर अमर है तो हमें किस बात का डर? यह भय केवल हमारी मनोस्थिति है। सफलता और असफलता केवल हमारे विचारों पर निर्भर करती है। यदि हम निडर होकर अपने कार्य में लग जाएं, तो हमें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। हर समस्या का हल हमारे भीतर ही है, बस हमें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रहता। तीसरा, सच्चा प्रेम और भक्ति, निष्काम प्रेम की महिमा। हे मानव, प्रेम केवल भौतिक चीजों या किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता। सच्चा प्रेम तो आत्मा का प्रेम होता है। राधा और कृष्ण का प्रेम केवल प्रेम की भावना का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भक्ति और आत्मसमर्पण का सर्वोच्च उदाहरण है। कृष्ण ने कहा था, यो मे भक्तः स मे प्रियः। जो भी मुझसे सच्ची भक्ति करता है, वही मुझे प्रिय है। भक्ति केवल मंदिरों में दिया जलाने या मंत्र जाप करने से नहीं होती। सच्ची भक्ति वह है जिसमें समर्पण हो, जिसमें निष्काम प्रेम हो। यदि हम सच्चे मन से अपने कार्य को करें, अपने रिश्तों को प्रेम से निभाएं, अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाएं, तो यह भी भक्ति का एक रूप है। हमें अपनी आत्मा को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करना चाहिए, तभी हमें वास्तविक शांति और आनंद प्राप्त होगा। चौथा, संकट में धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। हे मानव, जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। सुख दुख लाभानि
जीत हार को समान समझो और कर्म करो। इसका अर्थ यह है कि जीवन में हर स्थिति में समान भाव रखना चाहिए। अगर हम केवल अच्छे दिनों की आशा करेंगे और बुरे दिनों से डरेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर रात के बाद सूरज निकलता है, हर तूफान के बाद शांति आती है, हर कठिनाई के बाद सफलता मिलती है। हमें केवल धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। 5वां, सच्ची सफलता क्या है? हे मानव, सच्ची सफलता केवल धन, प्रसिद्ध या बाहरी उपलब्धियों में नहीं है। सच्ची सफलता वह है जहां मन को शांति मिले, जहां आत्मा को संतोष मिले। कृष्ण ने कहा था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा। इसका तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। जब हम अपने जीवन को सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम के साथ जीते हैं तभी हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। अगर तुम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो तो श्री कृष्ण के इन उपदेशों को अपने जीवन में उतारो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, भय को त्यागो और अपनी शक्ति को पहचानो। प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलो, कठिनाइयों में धैर्य रखो, हर अंधकार के बाद प्रकाश आता है। सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। श्री कृष्ण की वाणी अमर है, उनका ज्ञान अनंत है। जो कोई भी उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाता है वह न केवल सफलता प्राप्त करता है बल्कि शाश्वत आनंद और मुक्ति को भी प्राप्त करता है। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे नाम।